नमस्कार। हमारी इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूँ राजीव मिश्रा। ओलंपिक खेलों का आगाज हो रहा है और जाहिर सी बात है, एक बार फिर दुनिया भर की निगाहें भारतीय एथलीट्स पर टिकी होंगी कि भारतीय एथलीट्स क्या कुछ करते हैं टोक्यो ओलंपिक में। और ओलंपिक इतिहास हमेशा से ये बताता रहा है कि हमारे कई ऐसे जाबाज खिलाड़ी रहे हैं जिन्होंने तिरंगा फहराने का मौका हमें दिया, हमें नाज करने का मौका दिया। और इसी वजह से आज हम मेडल मेमोरीज लेके आ रहे हैं, जो जिन खिलाड़ियों ने देश के लिए मेडल जीता, देश का सिर गौरव से ऊंचा किया, उनसे हम बातचीत करेंगे लगातार और उनसे उनके अनुभव जानेंगे और साथ ही ये भी जानेंगे कि टोक्यो ओलंपिक से क्या कुछ उम्मीदें हैं इन तमाम मेडल विनर्स की। आज हमारे साथ बेहद खास मेहमान है, रिंग के किंग रहे विजेंदर सिंह हमारे साथ हैं। 2008 में ओलंपिक मेडल उन्होंने जीता और देश को गर्व करने का मौका दिया। विजेंदर भाई ने एक लंबा सफर तय किया है बॉक्सिंग के रिंग में। लगातार वो देश के लिए मेडल जीते रहे हैं, वो चाहे कॉमनवेल्थ गेम्स की बात करें या वर्ल्ड चैंपियनशिप की बात करें। उनसे आज ढेर सारी बातें करेंगे, मैदान के अंदर, मैदान के बाहर वो क्या कुछ करते रहे इस पे बातचीत करेंगे। उनके जो अचीवमेंट्स रहे हैं और खासतौर से ओलंपिक मेडल तक का जो सफर रहा उनका, उसमें क्या कुछ परेशानियां आई, किस तरह से उन्होंने उन परेशानियों से निजात पाई और कैसे बॉक्सिंग के रिंग में वो किंग बने, इन सभी मुद्दों पर डिटेल में बातचीत करेंगे। विजेंद्र भाई, बहुत 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 स्वागत है आपका हमारे इस खास पेशकश में। और थैंक पहला यू राजीव भैया, थैंक यू, और बहुत बहुत पहला शुक्रिया। सवाल तो विजेंद्र भाई यही जहन में आता है कि कोरोना काल के जस्ट बाद अब ओलंपिक एकदम सर पे खड़ा है। कैसे आप देखते हैं ओलंपिक्स जो कोरोना काल के बाद हो रहा है? क्रिकेट पे तो हम अक्सर बात करते हैं कि क्रिकेट ने बहुत रिलैक्सेशन दिया, क्योंकि आप लॉकडाउन क्रिकेट में तो थे। भैया बंद कहाँ हुआ था? क्रिकेट तो बंद हुआ ही नहीं है, क्रिकेट उसके बंद पहले हुए भी वो नहीं। बॉम्बे में हो तो कोर्ट में गए लोग, तब जी। जाके मुश्किल से बंद किया उसको। बट फाइनली 4 साल के बाद ओलंपिक हुए, 1 साल का डिले हो गया, बट कहते देर आए दुरुस्त आए। और जी। इंडिया की जो चांसेस है बहुत ब्राइट है, बहुत अच्छे हैं। एंड बिकॉज इस बार जो क्वालिफाई, जो स्पेशली बॉक्सिंग के हमने सबसे ज्यादा क्वालिफाई किए हैं, उसमें लड़के भी हैं लड़कियां भी हैं। और आई होप कि दे विल कम अप विद द मेडल दिस टाइम। बॉक्सिंग की आप बात कर रहे थे, हरियाणा से काफी बॉक्सर्स जा रहे हैं इस बार, विजेंद्र भाई। और जाहिर सी बात है वो सब आपसे टच में होंगे, बातचीत भी करते होंगे, एक्सपीरियंस आपसे लेते होंगे कि कैसे रिंग में और ओलंपिक का प्रेशर कैसे हैंडल किया जाए। कुछ नाम है मेरे पास जिनके बारे में पूछना चाहूंगा। अमित पंघल है वहाँ पे, इसके अलावा मनीष कौशिक, ये कुछ ऐसे बॉक्सर्स हैं जो आपसे बातचीत करते होंगे। कैसे आप देख रहे हैं बॉक्सिंग में भारतीय जो होप्स है, जो हमें उम्मीदें हैं? जी बहुत अच्छी, कहते हैं कि हमारे बॉक्सर अच्छी फॉर्म में है, चाहे उसमें अमित पंघल हो, चाहे मनीष कौशिक हो, विकास कृष्णन हो, मैरी कॉम हो, बहुत सारे अच्छे अच्छे नाम जिनके पास एक्सपीरियंस भी है, क्वालिटी भी है, उनका गेम भी बहुत अच्छा है। तो मैं मानता हूँ कि आई डोंट थिंक सो कि उन्हें इस बार कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। जी। ये मैं मानता हूँ कि 1 साल का थोड़ा सा गैप हो गया इसके बीच में, लेकिन कहते देर आए दुरुस्त आए, लेकिन फाइनली सब चीजें ठीक हो रही हैं दोबारा से। उसके ऊपर कहते लाइन पे सब चीजें आ रही हैं, तो होपफुली मेडल आना चाहिए इस बार। टोक्यो से बड़ी खबरें आ रही है विजेंद्र भाई, कोविड को लेके केसेस वहां पे बहुत बढ़े हैं। अब ये कोविड बहुत का बड़ा प्रेशर आपको लग रहा है एक एडेड प्रेशर है खिलाड़ियों पे कि आपको कोविड से भी वहां पे बच के रहना है और है। जी बिल्कुल। आपको परफॉर्म भी करना है वहां पे जाके, देश के लिए मेडल भी जीतना है? जी बिल्कुल राजीव भाई, बहुत जरूरी होता है, बिकॉज अगर कोविड हो गया तो लाइक कौन रिस्पॉन्सिबल कौन है? जी। बिकॉज जो खुद एथलीट है उसके ऊपर सबसे ज्यादा कहते हैं असर पड़ेगा, बिकॉज उसका 4 साल वेस्ट हो जाएंगे। तो उनके ऊपर कहते हैं एक तो परफॉर्मेंस का प्रेशर है, उसके बाद जो कोविड और जो कोरोना जैसी जैसे जो बीमारी है, उनका एक बहुत बड़ा प्रेशर है कि उससे कैसे बच के रहें। लेकिन मैं मानता हूँ कि वो इतने एमेच्योर तो है नहीं, वो प्रोफेशनल है, और अपने आप की जो टेक केयर करना, अपने आप को बचा के रखना इन सब चीजों से, आई डोंट थिंक सो कि वो बाहर भीड़ में जाएंगे या किसी और जो कहते हैं जो इन्फेक्टेड उन लोगों से मिलेंगे, बिकॉज ये बहुत क्रूशल टाइम है उनके लिए। और कहते सर पे ओलंपिक्स, आज भी कोई न्यूज आई है कि और ओलंपिक्स स्विमिंग पूल है वो स्टिंग कर जी। रहा है, कुछ समथिंग लाइक दैट। तो ये बहुत सारी चीजें हैं, बट इन सब चीजों को दरकिनार करें, साइड करें और अपनी परफॉर्मेंस पे ध्यान दे, तो वो ज्यादा अहम है। इस बार भी एक बड़ा दल जा रहा है विजेंद्र भाई, और उसमें सबसे ज्यादा जो भागीदारी है वो आपके स्टेट यानी हरियाणा से है। 24% जो खिलाड़ी हैं वो हरियाणा के हैं इस दल में। ऐसा लग रहा है स्पोर्ट्स स्टेट के नाम से हरियाणा को अब नाम दे देना चाहिए, जहाँ पे सिर्फ खिलाड़ी निकलते हैं जो देश का नाम रोशन करते हैं। कैसे आप देखते हैं हरियाणा हरियाणा की इस भागीदारी को?
जी, सिर्फ एंड सिर्फ कहते खिलाड़ियों का प्रदर्शन है, उनकी सरकार का इसमें कोई हाथ नहीं, कहते 0% उसका कोई हाथ नहीं है, उसने कुछ कहते एक्स्ट्रा पुट कर दे, बिकॉज बिकॉज हमने देखा, बिकॉज जो पहले खिलाड़ी थे, जैसे मैं पिछली खिलाड़ी की बात करूं जिसमें ममता खरब, जोगिंदर सिंह, गुलिया, विजेंद्र सिंह, अखिल कुमार, बहुत सारे खिलाड़ी हैं जिनका प्रमोशन अभी हरियाणा सरकार ने रोका हुआ है, बिकॉज उनका मैटर है वो अदालत में गया, उसके बाद अभी तक वेट कर रहे हैं, बिकॉज उनको 13-14 साल से उनका प्रमोशन बिल्कुल बंद किया हुआ है, और मेरे को लगता नहीं ये सरकार उनके लिए कुछ करेगी। तो ये सिर्फ एंड सिर्फ कहते खिलाड़ियों की देन है, खिलाड़ी इसकी अपने कहते जो उनके अंदर 100% दिया उन्होंने, उसकी वजह से कहते पीछे पीछे भैया फोटो खिंचाने नेता लोग आ ही जाते हैं बाद में परफॉर्मेंस के बाद। तो ये अभी जो आप जो दल देख रहे हैं उसमें एक और हरियाणा के खिलाड़ी जिससे बहुत ज्यादा मेडल होप है विजेंद्र भाई, और वो है नीरज चोपड़ा जो जैवलिन थ्रो करते हैं। जी। और उनसे बहुत ज्यादा उम्मीदें की जा रही हैं। अभी कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री ने भी अलग अलग खिलाड़ियों से बातचीत की। कैसे आप देखते हैं बॉक्सिंग के अलावा जो अलग अलग गेम्स में, कुश्ती में जैसे 7 के 7 खिलाड़ी हरियाणा के, वैसे ही अब एथलेटिक्स के उसमें जाएं तो वहां पर भी हरियाणा का वर्चस्व नजर आ रहा है। भैया देखिए, अभी तो कहते हैं कि बिकॉज मैंने पहले ही बताया कि सब खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस के ऊपर, नीरज चोपड़ा पिछली बार भी गए थे और उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दी इस बार भी, और ठीक है अभी हर एक चीज ठीक है, लाइव स्ट्रीमिंग के जरूर आप खिलाड़ियों से बात करते थे, लेकिन उनके हक भी तो दीजिए ना, अभी परफॉर्मेंस का टाइम उनका ठीक है, अब उनसे पूछिए, सवाल पूछिए कि सर आपने कितने डीएसपी लगा दिए, कितने और जो कहते हैं गस्टेड ऑफिसर जो जो पोस्ट हैं वो कितनों को दिए। हरियाणा अभी नंबर 1 बेरोजगारी में, कल परसों ये आंकड़े आए हैं नए जो उसके क्या बोलते हैं बेरोजगारी के, तो अभी नंबर 1 पे है, तो लेकिन ये सिर्फ एंड सिर्फ खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस है जो कहते जीत के कहते अपना हक लेके आ रहे हैं। तो उसके बाद तो भैया कहते नेता लोग तो हमेशा एयरपोर्ट पे मिलेंगे, जब फोटो जब मेडल लेके आएंगे तो सब के सब देखना एयरपोर्ट पे मिलेंगे। मतलब लेकिन पॉलिटिक्स के मैदान पर तो आप भी गए विजेंद्र भाई, तो वहाँ एक्सपीरियंस लग रहा है आपको बहुत अच्छा नहीं मिला है। नहीं, बड़ा मजा आ रहा है यार, अभी कहते मैं खुल के कुछ भी बोल सकता हूँ, जो जो मेरे अंदर दिल में है, आई कैन डू एनीथिंग। बस साला पहले जॉब में कहते कुछ बोलने के लिए बोलते थे, उससे पहले ही कहते डंडा आ जाता था कि नहीं आप नहीं बोल सकते, आप गवर्नमेंट सर्वेंट है। तो मैं बहुत फ्री हूँ, बहुत अच्छा हूँ, अपनी फैमिली का टाइम स्पेंड कर रहा हूँ, वेरी मच हैप्पी। विजेंद्र भाई थोड़ा पीछे लेके जाए आपको, 2008 ओलंपिक्स की थोड़ी बात करेंगे आपसे, क्योंकि जो हमारे दर्शक हैं, तमाम जो श्रोता हैं, वो आपका एक्सपीरियंस जानना चाहेंगे, क्योंकि बहुत बहुत पसीना बहाना पड़ता है, खून को पसीने में बदलना पड़ता है, तब जाके आप मेडल तक पहुंचते हैं। कुछ बताएं, जब आप बीजिंग पहुंचे 2008 में, मेडल होप्स तो बहुत ज्यादा थी आपसे, क्योंकि आपके जाने से पहले मैंने एक इंटरव्यू किया था, मुझे याद है पटियाला में आया था। जी 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 तो जी। वो मेडल होप लेके तो आप गए थे यहाँ से, लेकिन बीजिंग जब पहुंचे, बताएं जरा कुछ कैसे शुरू हुआ ये मेडल तक का सफर। भैया वही बात है, जैसे आप राजीव जी कहते हैं बहुत दुबले पतले से होते थे, आप कहते हैं कि वेट पुट ऑन कर लिया, तो ऐसा ही काम हमारे साथ भी हुआ था। और जी तब 2008 से कितना लंबा सफर हो गया, अभी तकरीबन 21 तक पहुंच गए हम दोनों साथ में, राइट। जी और बिल्कुल। बहुत सारी चीजें थी, लेकिन कहते प्रेशर, कहते मीडिया ने बड़ा एक अच्छा कहते पॉजिटिव साइड दिखाई थी उस टाइम पे, कि जी जो प्रेशर क्रिएट किया था उन्होंने कि भैया मेडल के साथ आप लोग आए, और जो स्टोरीज आ रही थी कि ये होगा वो होगा। रही बात, मैं मेडल प्रोस्पेक्ट नहीं था, हमने हमें सबसे ज्यादा मेडल प्रोस्पेक्ट अखिल था। जी अखिल के ऊपर बहुत सारी वो थी, उसने जब उसने वर्ल्ड चैंपियन को बीट किया, रशिया का लड़का था उसको बीट किया, ही वाज एवरीवेयर। मैं तो कहते अंडरडॉग था, मैं नीचे से निकल गया भैया कि ठीक है वो काम, दूसरी सारी अटेंशन वहां थी और मैं साइड से निकल गया। तो आई थिंक अखिल वाज द बेस्ट दैट टाइम, उसकी जो परफॉर्मेंस दैट वाज अमेजिंग। कुछ ऐसे बाउट्स थे उसमें जो बहुत यादगार थे विजेंद्र भाई, खासतौर से क्यूबन एक बॉक्सर को आपने हराया था, जो शायद वर्ल्ड चैंपियन था उस बाउट में, उसकी कुछ मेमोरी है आपके पास? वो भैया वो मैंने इसमें हरा था, दैट यूएस का जो वर्ल्ड चैंपियन था, जी दैट जी वाज इन दैट लंदन ओलंपिक्स की जी बात जी थी। और इक्वाडोर का जो वर्ल्ड चैंपियन था हमारा, दैट नहीं इक्वाडोर नहीं, दैट गाम्बिया का था कोई अपना, जो अभी प्रोफेशनल में वर्ल्ड चैंपियन है, दैट वाज बड़ा बड़ा जैक। तो उसको जी मैंने फर्स्ट फाइट में बीट किया था और बुरी तरह से बीट किया था। और उसके बाद हमने थाईलैंड के एक बॉक्सर को बीट किया था जो थाई मुई में चैंपियन था, जी तो उसको सेकंड फाइट में बीट किया था। थर्ड फाइट में हमने इक्वाडोर को बीट किया था। तो ठीक है, इट्स ऑल टाइम ना राजीव भाई, यू नो दैट टाइम कैसे निकल जाता पता ही नहीं लगता, जैसे कल की बात है। तो ये सब चीजें हैं, और कहते हैं मजा लिया उस ओलंपिक्स का, इट्स ऑल गॉन नाउ। अभी कहते हैं अभी और ओलंपिक्स जीतने बाकी है, जी। उसके ऊपर तैयारियां करेंगे।
देखिए वो विजेंद्र भाई, आपके जो एक्सप्रेशन थे जब तिरंगा जा रहा, तो हम सब भूले नहीं अभी। 2008 से आपने जैसे कहा 2021 तक हम साथ साथ चलते आए हैं इस सफर में। और मुझे एक और याद है, 2010 जब हमने एक गोल्डन हीरोज एक शो लॉन्च किया था, तो मैं आपके घर आया था, और वहां पे वो जो एक चौपाल बैठती है, हमने घर के चौपाल में आपके बैठे थे हम, और वहां पे जो हमारे बुजुर्ग थे हमारे, सब बैठ के वहां पे हुक्का सेशन भी हमने देखा था वो कैसे चलता है। तो वो यादगार है। लेकिन वो विजेंद्र भाई मिस करते हैं वो तिरंगा ऊपर जाते हैं, और आपके जो एक्सप्रेशन थे वो ब्लू ग्लव्स, मुझे याद है अभी भी वो ब्लू ग्लव्स। आई थिंक राजीव भैया वो एक्सप्रेशन दैट वाज देयर, वो बढ़िया। लेकिन जब जीत जाते हैं, जीत के बाद जो फाइट में जब जब जीतते हैं, दैट वाज द मोमेंट, जब वो होता मजे का मोमेंट। उसके बाद तो फिर नेक्स्ट सेमीफाइनल फाइट होती है, फिर 3-4 दिन के बाद मेडल सेरेमनी होती है, दैट वाज बात की बात है। लेकिन जब आप क्वार्टर फाइनल जीतते हैं, यू आर इन द सेमीफाइनल, सो दैट वाज द मोमेंट, बिकॉज दैट टाइम योर फोन इज स्टार्ट रिंगिंग, आपका फोन बजने शुरू हो जाते हैं, यहाँ से वहां से लोग स्टार्ट ट्राइंग टू कांटेक्ट यू कि मेरे को ये करना है, मेरे को ये बाइट चाहिए। सो दैट वाज द मोमेंट। उसके बाद तो 3-4 दिन के बाद बात पुरानी हो जाती है। लेकिन कहते हैं कि जब जब ऑफ कोर्स मजा आता है कि लाइक हाँ, समथिंग आई डिड इट फॉर माय कंट्री। आज जब फ्लैग ऊपर जाता है तो दैट वाज अ प्राउड मोमेंट, नो डाउट प्राउड विजेंद्र मोमेंट भाई, होता है। क्योंकि बहुत कम खिलाड़ी हैं हिंदुस्तान में जिन्होंने बहुत ज्यादा ओलंपिक्स रिप्रेजेंट किया है। लिंडर पेस है एक, उसके बाद आप है जिन्होंने 3 बार ओलंपिक खेला। अब मैरी कॉम और पीवी सिंधु है जो अपना दूसरा ओलंपिक खेलने जा रही हैं। ये ओलंपिक एक्सपीरियंस कितना काम आता है जब आप स्टेज वाइज आगे बढ़ते हैं, जैसे कि आपने दो ओलंपिक खेले, फिर तीसरे ओलंपिक में आपने मेडल जीता। ये एक्सपीरियंस कितना, सेकंड में आपने जीता। कितना एक्सपीरियंस काम आता है विजू भाई, जब आप इस तरह से ओलंपिक्स लगातार खेलते जाते हैं, और ओलंपिक्स का जो एक माहौल होता है खेलगांव का, वो सारी चीजें कितना आपको एड ऑन करती हैं जब आप अपने अगले एडिशन में जाते हैं ओलंपिक्स के। बहुत जरूरी थी राजीव भाई, बिकॉज 2004 में जब मैंने क्वालिफाई किया था, पाकिस्तान में मैंने क्वालिफाई किया था, और कहते हैं मैं 18 साल का था, 18.5 साल इतनी उम्र थी मैं, आई थिंक यंगेस्ट कंटीजेंट था मेरी 2004 के ओलंपिक्स में। और मेरे को मालूम भी नहीं था ओलंपिक्स होता क्या। मैं तब मेरे पीछे नाम के पीछे विजेंद्र सिंह ओलंपियन लिखा जाएगा। आई वाज सो हैप्पी। और 18 साल की लड़कियों को सब चीजें मिल जाए, सारा बिजनेस क्लास में आप बाहर जाते हैं और एथेंस में घूमते हैं, तो मेरे लिए तो वहां जाना एक बहुत बड़ी बात थी। जब ओपनिंग सेरेमनी देखते हैं, बहुत सारी चीजें नहीं होती हैं, लेकिन कहते बाद में आपको पता लगता है कि ये सब चीजें तो ठीक है, एक साइड का हिस्सा, लेकिन जो मेडल लेके आता है दैट वाज द रियल हीरो। उस टाइम राज्यवर्धन राठौड़ का सिल्वर मेडल आया था, और आई थिंक दैट वाज द मोमेंट कि लाइक तब आपको रियलाइज होता है कि नहीं यार, ये तो सब चीजें बाद की बात है, जो मेडल लेके आता है वो असली चैंपियन होता है। तो उसके बाद हमने कहते 2008 में दोबारा से फिर ट्राई किया, बड़ी मुश्किलों के बाद हमने क्वालिफाई किया, और 2008 में फाइनली जो मेरे सपने थे वो सच हो गए, कि मैं ओलंपिक मेडल जीत के आया वापस। क्योंकि हम एक्सपीरियंस की बात कर रहे हैं विजेंद्र भाई, क्योंकि दो ऐसे खिलाड़ी हैं जो बड़े मेडल होस्ट भी हैं, मैरी कॉम है और दूसरी पीवी सिंधु। अब ये दोनों अपना दूसरा ओलंपिक्स खेलेंगी, और दोनों मेडल लेके जीत चुके हैं ओलंपिक्स में, ये अच्छी बात है। क्या इनसे ज्यादा बेहतर की उम्मीद की जा सकती है कि आपके पास एक्सपीरियंस है, और अगर आपकी ट्रेनिंग अच्छी है तो फिर आप बड़े मेडल होप के तौर पे जाएंगे हिंदुस्तान के लिए? जी जी, ऑफ कोर्स, कहते उम्मीद कहते रखना बहुत जरूरी है, और उम्मीद पे दुनिया कायम है। तो भैया उम्मीद रखिए, बिकॉज इनके पास एक्सपीरियंस भी है। दे नो कि लाइक के प्रेशर को कैसे हैंडल करना है, चाहे चाहे पीवी सिंधु है, चाहे मैरी कॉम, बहुत एक्सपीरियंस है ऑफ कोर्स। तो मैं मानता हूँ कि इन्होंने, बिकॉज ये सब चीजें इन्होंने फेस कर चुकी है ओलंपिक की फाइट में, कैसे फाइट करना, कैसे प्रेशर होता है, कैसे रेफरी जज काम करते हैं, तो दे नो द सिचुएशन कि वहां पे क्या कब कैसे हो सकता है। तो आई थिंक ये हमारे कहते हैं कि बेस्ट होप है मैरी कॉम और पीवी सिंधु, और आई होप कि इस बार भी जीत के आए। मनु भाकर एक और खिलाड़ी अचानक जहन में आ गए। आपने यंग खिलाड़ी की बात की ना, अपनी एज की बात की थी। एक सौरभ कुमार मेरठ के हैं जो शूटर हैं, और दूसरा मनु भाकर। ये दो खिलाड़ी और हैं, और एक यंग प्रोस्पेक्ट हिंदुस्तान के लिए माने जा रहे हैं। जब आप यंग थे तो कैसा फील हुआ था विजेंद्र भाई, जब इन यंगस्टर्स को आप देख रहे हो ओलंपिक में जाते, तो क्या कुछ इनके लिए आप संदेश देना चाहेंगे एज ओलंपियन? एज ओलंपियन मैं बस सिर्फ एक यही बात कहूंगा कि डोंट वेस्ट योर एनर्जी हियर एंड देयर। और ना फोकस करो उसके ऊपर, जो एम है आपका कि मेरे को मेडल जीत के लेके आना, उसके ऊपर फोकस करो, दैट्स इट। आप ठीक है जापान जाएंगे, ब्यूटीफुल कंट्री है, बहुत सारे लोग आएंगे आपको देखने, दैट वाज ऑल राइट, बट ठीक है,
ये सब चीजें कहते बाद में काम आएंगी, आप कहते कि बाद में घूमने चले जाना, लेकिन आपका जो मेन फोकस है सिर्फ मेडल, वो आपको देखना चाहिए दांत से। तो कहते हैं ना अर्जुन का निशाना मछली की आंख, तो वो होना चाहिए आपका भी। विजेंद्र भाई, 2016 में आप प्रोफेशनल बॉक्सिंग में चले गए, नहीं तो चौथा ओलंपिक शायद आप खेलते हुए एक हिस्ट्री क्रिएट हो जाती। मिस करते हैं कभी 2016 में जो आपने एक डिसीजन लिया था कि हम प्रोफेशनल बॉक्सिंग में जाएंगे? और क्या आप ये मानते हैं कि जो प्रोफेशनल बॉक्सर्स हैं उनको भी परमिशन होनी चाहिए कि ओलंपिक्स में खेलें? नो नो, बहुत अच्छा, मैं बहुत खुश हूँ प्रोफेशनल अच्छा। बॉक्सिंग में। इसमें यहाँ कोई प्रेशर नहीं होता गवर्नमेंट का, ना कुछ और कैंप में रहना है नहीं रहना है। आप मैं तो समटाइम आई रिग्रेट दैट कि लाइक मैं पहले ही आफ्टर 2008 आई शुड टर्न प्रो, बिकॉज इसमें देयर इज नो लिमिट। इसमें सिर्फ इट्स ऑल अबाउट बॉक्सिंग, इट्स ऑल अबाउट हार्डकोर बॉक्सिंग। तो ये सब चीजें हैं। और प्रोफेशनल बॉक्सिंग कहते हैं कि जितने भी बड़े बड़े नाम है आप सब प्रोफेशनल बॉक्सिंग से हुए हैं, बिकॉज वहां सिर्फ बॉक्सिंग होती है। ये नहीं कि वहां पे कोई एमेचर कर रहा है, कुछ और कर रहा है, नहीं, वहां सिर्फ बॉक्सिंग है। 10 राउंड की बॉक्सिंग है, मार दाड़ है, नाक टूटती है, सर फटते हैं, दैट्स ऑल राइट। तो इट्स ऑल अबाउट बॉक्सिंग। तो ये मजा होता है उस चीज का। तो मैं बहुत खुश हूँ प्रोफेशनल बॉक्सिंग में। और मेरे को कोई गिला शिकवा नहीं है कि मैंने 2006 में, बिकॉज मैं आई एम द वन जिसने 3 ओलंपिक रिप्रेजेंट किए हैं इसमें ओलंपिक्स में। तो दैट इट्स ऑल राइट ब्रो। इट्स हर एक का टाइम होता है। कहते हैं वो राजेश खन्ना का बड़ा एक अच्छा शेर है, उल फतेह नहीं है कि। विजय भाई, आखिरी सवाल चलते थे वापस ओलंपिक्स पे, मैं खत्म करूंगा ओलंपिक्स से ही शुरू किया था, क्योंकि अभी हर स्टेट ने अलग अलग तरीके की अपनी प्राइज मनी अनाउंस की है। यूपी कहता है हम 3 करोड़ देंगे, हरियाणा कहता है हम 5 करोड़ देंगे। आपको लग रहा है वन नेशन वन प्राइज हो जाना चाहिए, जहाँ पे एक खिलाड़ी अगर जीत के आता है तो उसको बराबर सम्मान मिले? अलग अलग राज्यों से जो अनाउंसमेंट होती है उससे आप सहमत है? क्योंकि अलग अलग खिलाड़ियों ने आवाज भी उठाई कि भाई वन नेशन है, हम देश के लिए जा रहे हैं, तो देश में एक ही तरह का सम्मान मिलना चाहिए। जी बिल्कुल भैया, मिलना चाहिए। बिकॉज एक सरकार तो आपको 5 करोड़ दे रही है, एक ही सरकार का जहाँ जो बिलोंग कर तो 50,000 रुपए देगी, तो भेदभाव ना हो और एक प्रॉपर एक लिमिट हो कि भैया इस स्टेट ने इतना दिया तो उसको भी इतना ही मिलेगा। ये नहीं कि भैया एक को ज्यादा मिलेगा एक को कम मिलेगा, कुछ मेडल तो मेडल होता है राइट। तो लेकिन बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन इसके बाद में एक और मैं कहूंगा राजीव भाई, आपने तो हमेशा स्पोर्ट्स पर्सन की बात उठाई है, तो जैसे स्पोर्ट्स पर्सन जिनका ईरा था, जैसे 2006 में भर्ती हुए थे जिसमें ममता करते जोगिंदर से, इस प्रमोशन का मुद्दा बहुत अहम है। बिकॉज उनको डीएसपी तो भर्ती कर लिया था, लेकिन उसके बाद से उनको कोई प्रमोशन नहीं दी गई है। आज देखिए 2006 के भर्ती हुए आज 21 हो गया है। एज पर द रूल 8 या 10 तक तो उनको प्रमोशन मिलना चाहिए, आईपीएस मिल जाना चाहिए था। लेकिन ये सब चीजें छोटी छोटी बातें हैं, इनको ध्यान में रखना चाहिए कि भैया, बिकॉज वो एक टाइम था तब जब जोगिंदर शर्मा ने कहते कि जो कहते कि उसका आउट करवाया था हमने फाइनल मैच जीता तब उनको। हाँ, तो सब चीज एक टाइम होता। अभी वो बेचारे डीएसपी की भर्ती के उनका प्रमोशन हो नहीं रहा, तो भैया बहुत तंग होते हैं भाई आदमी, जो साइड वाले हों तो उनके ऊपर बन जाते हैं। उनका प्रमोशन सिर्फ इसलिए रोक दिया कि सरकार बदल गई, तो दैट्स नॉट ट्रू। और मेडल की जो आपने बात की, जो मेडल राशि सबको बराबर का हक है, सबको हिंदुस्तान में हम रहते हैं तो सबको कहते हैं जिनको 1 करोड़ मिला तो दूसरे को भी 1 करोड़ मिलना चाहिए। मैं इसका हमेशा फेवर में पहले भी था, अब भी हूँ, आगे भी रहूंगा। लेकिन जो खिलाड़ी जो पहले जो जिनका टाइम निकल गया तो उनके हक है, उनको ना मारा जाए, उनके जो हकों को कहते प्रॉपर सबके सामने रखना चाहिए। मैं एक ट्वीट भी करूंगा इसके बारे में कि माननीय कहते हमारे सीएम साहब इस बारे में संज्ञान ले और इसको कहते प्रमोशन जल्दी। 10-12 लड़के हैं जो बच्चे हुए हैं इसके। जी, चले विजेंद्र भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ बातचीत करने के लिए। आपसे हमेशा बात करना बड़ा ही खुशनुमा एहसास रहता है, क्योंकि बहुत पॉजिटिव एनर्जी आती है विजेंद्र भाई जब भी आपसे बात करें। लाइफ कैसे जीना चाहिए ये भी आप बहाने बहाने से लोगों को सिखा देते हैं। हमारे दर्शक है, श्रोता है, वो भी ये समझ जाते हैं कि एक लाइफ है और उस लाइफ को आप एक मिशन की तरह जिए और उसको जिंदा दिली से जिए और लोगों को हमेशा कुछ ना कुछ सही संदेश देते रहे, जो विजेंद्र भाई हमेशा करते हैं हमारे साथ। बहुत बहुत शुक्रिया विजेंद्र भाई आपका। थैंक यू राजीव भाई, टेक केयर, ध्यान रखें।